ये बुराई पर अच्छाई की जीत का महत्व है, उसी को दर्शाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी विशेष अतिथि हैं। तो तीनों पुतलों का दहन हो चुका है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, तीन पुतले लगाए जाते हैं। इस खास मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी दोनों वहां पर मौजूद हैं। 9 दिनों के रामलीला मंचन के बाद ये कार्यक्रम होता है। आप देखें वहां पर मंच पर ये सभी विशेष अतिथि मौजूद हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, इसका एक मंचन है, इसका एक उदाहरण है, इसका एक प्रतीक है और वही यहाँ पर किया गया है। हम लोगों को ईश्वर शक्ति दे ताकि हम अपने समाज को और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं यहाँ पर न सिर्फ रामलीला देखने के लिए पिछले 9 दिनों तक, और उसके बाद यहाँ पर रावण दहन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हर तरह की तैयारी यहाँ पर की जाती है। रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को भी विशेष तौर पर बनाया जाता है और यहाँ पर हमने देखा किस तरह से रावण दहन हुआ है। तीनों, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण, ये तीनों बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ पर उनको एक तरह से प्रतीकात्मक तौर पर जलाया गया है, खत्म किया गया है बुराई को। संकट भारी और आप उन कलाकारों को भी देख सकते हैं। अपनी जगह शांति बनाए रखेंगे। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दिल्ली का आप देख रहे थे, जहां पर अब जो कलाकार जो भूमिका करते हैं इसमें रामलीला में, वो अब निकल रहे हैं। पहले ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो वहां से निकल चुके हैं। और एक तस्वीर पटना की है, गांधी मैदान की पटना की तस्वीर है, जहां पर रावण दहन जो है वो अब शुरू होने वाला है। ये अगर आप देखें, और अब बस कुछ ही पलों में आप देखेंगे यहाँ पर भी रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण तीनों के पुतलों को पटना के गांधी मैदान में अब जलाया जाएगा। यहाँ भी वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और अच्छी खासी वहाँ पर संख्या में लोग जुटे हैं यहाँ पर रावण दहन देखने को। तो अभी फिलहाल आप देखें कि वहाँ पर अब तैयारियाँ चल रही हैं, बस किसी भी वक्त अब शुरू हो जाएगा वहाँ पर रावण दहन। ये यहाँ पर पटना की तस्वीर आप देखें, जो रावण जो है काफ़ी विशालकाय रावण यहाँ पर नज़र आ रहा है, रावण का पुतला, और उसको अब जलाने की तैयारी चल रही है।
दिल्ली का कार्यक्रम यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ, लेकिन अब ये पटना की आपको हम गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस कुछ ही पलों में अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी रावण दहन शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि लोग भी काफ़ी जाते हैं और ये दो तस्वीरें वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें दिल्ली की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू दोनों ने धनुष बाण से इन पुतलों में आग लगाई और उसके बाद तीर चलाकर उसमें होता है, हर बार ऐसे ही किया जाता है। और उसके बाद उन्होंने रावण दहन का पूरा कार्यक्रम देखा दोनों अतिथियों ने, और उसके बाद ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि तीनों जो पुतले हैं, कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के, उनको किस तरह से उनका दहन हुआ यहाँ पर। तो ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जहाँ पर पीएम और राष्ट्रपति दोनों पहुंचे हुए थे परेड ग्राउंड में। दिल्ली के परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी काफ़ी वक्त से परंपरा है ये कि वहाँ पर गणमान्य अतिथि आते हैं और इस तरह से तीर चलाकर पुतलों में आग लगाते हैं। और एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रावण दहन के लिए। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम चल रहा है और ये बेहद अहम माना जाता है। 9 दिनों की रामलीला के मंचन के बाद ये बेहद अहम माना जाता है कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है, और उसी के प्रतीक के तौर पर यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होता है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, राजधानी दिल्ली में, यहाँ पर सब जगह लोग भी इसको काफ़ी उत्साह से यहाँ पर इसमें आते हैं, इसमें भाग लेने के लिए और देखने के लिए। ये जो प्रतीक है शायद वो सबसे बड़ा ये इसी का प्रतीक है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। वक्त लगे लेकिन ऐसा होता ज़रूर है, और इसी को देखने के लिए उसी को एक बार और अब आपको हम मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रौनक, वहाँ पर भी दशहरा का रंग दिख रहा है और थोड़ा राजनीतिक रंग भी दिख रहा है दशहरे में। जी देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि हमेशा से शिवसेना की परंपरा रही है और मुख्य तौर पर अब शिवसेना जो कि 2 भागों में बढ़ गई है, लिहाजा 2 जगहों पर मुंबई में शिवसेना की दशहरा जो वार्षिक रैली होती है उसका आयोजन किया गया है। मैं इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूँ, शिवाजी पार्क पर, जहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की रैली जो है वो कुछ देर बाद यहाँ पर उसकी शुरुआत होगी। उसके पहले आपको तस्वीरें में दिखा सकता हूँ कि धीरे धीरे जो नेताओं के पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन एक सबसे चिंता की बात यह है कि इस वक्त जो है बादल यहाँ पर मंडराए हुए, लिहाजा बारिश का भी अंदाजा है। थोड़ी सी रुक रुक कर यहाँ पर बारिश भी हो रही है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर बारिश होती है तो क्या ये रैली उसी रफ्तार के साथ यहाँ पर चलती है, क्योंकि फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे क्या आज कुछ कहते हैं उसके विचार सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। सबसे ज्यादा जो दिलचस्प आज के रैली में रहने वाली बात है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है वो है मुख्यमंत्री पद को लेकर। क्या फिर एक बार शिवसेना अपने जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस और एनसीपी उनको घेरने की कोशिश करेगी? क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद जैसे ही कांग्रेस की वहां पर हार हुई उसके बाद फिर एक बार शिवसेना ने यह मुद्दा उपस्थित किया है कि महाविकास आघाड़ी को चुनाव के पहले एक चेहरा देने की आवश्यकता है। लिहाजा क्या उसको लेकर उद्धव ठाकरे कुछ भाष्य करते हैं, क्या वो देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, ये बात तो जानते हैं सभी कि एकनाथ शिंदे हो या फिर बीजेपी, उन पर तो उद्धव ठाकरे प्रहार करेंगे ही, लेकिन क्या अपने अलायंस पार्टनर को लेकर आज वो यहाँ पर कुछ भूमिका साफ करते, इस और सबकी निगाहें होगी। और दूसरी बात तो बता दूं कि जिस तरह की गहमा गहमी दादर में दिख रही है,
कुछ उसी तरह की तैयारियां और इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग जो है वो शिंदे की रैली में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुख्य तौर पर वहां पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि एकनाथ शिंदे वहां पर क्या कुछ आज अपने भाषण में बातें रखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले दोनों के लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल या परसों महाराष्ट्र में कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव का लग सकता है। जी, तो उसके पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले काफी कुछ यहाँ से खबर निकलने की उम्मीद नजर आ रही है, जैसा आप भी बता रहे हैं। अजी देखिए, निश्चित तौर पर आज यहाँ से जो खास तौर से जो पत्रकार है उनको कहीं ना कहीं एक खबरें यहाँ से दोनों ही खेमे से निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे पर निशाना साधना हो या फिर चुनावी माहौल है, लिहाजा कुछ ऐसी घोषणा जो कि चुनाव पर नैरेटिव बदलने में कामयाब रहे, ऐसा कहीं ना कहीं दोनों ही खेमे में मुख्य तौर पर रणनीति बनाई गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि लाडली बहन को लेकर सरकार जो लगातार प्रचार कर रही है, एकनाथ शिंदे के मन से कहीं लाडली बहन भी जो है इस बार उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात शिवसैनिकों के सामने रखे कि कैसे सरकार के इस फैसले ने उनकी जिंदगी में बदलाव ला दिया है। जी, ये बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं रौनक, कि कई ऐलान हो सकते हैं ठीक एक दो दिन पहले, इससे पहले कि कोई भी इस पर रोक लगे, तो दोनों जो खेमे हैं किस तरह के ऐलान वो कर सकते हैं। एक आपने लाडली बहन की बात की, और क्या कुछ इसमें हो सकता है? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि सरकार में तो एकनाथ शिंदे ऐलान तो जो संभव है उन्हीं के खेमे से होंगे, लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मराठा आरक्षण और किसान को लेकर सरकार कोई बड़ी घोषणा चुनाव के पहले करने के प्रयास में, और हो सकता है कि आज का ये दिन का मौका उन्होंने चुना हो और हो सकता है कि उसको लेकर आज कोई बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से हो। लेकिन मैं आपको उद्धव ठाकरे के खेमे की बात बता दूं तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे पहली बार शिवाजी पार्क में जो दशहरा रैली है उसको संबोधित करेंगे। अब तक देखा गया है कि उद्धव ठाकरे या फिर बाला साहब ठाकरे ही जो दशहरा रैली है उसको संबोधित करते हुए नजर आते रहे, लेकिन पहली बार युवा सेना अध्यक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे भी शिवसैनिकों को संबोधित करेंगे। जी, काफ़ी अहम है। हम आपके पास लौटते रहेंगे रौनक और जानकारी के लिए, जैसे जैसे ये रैली आगे बढ़ती है, और तब तक अपने दर्शकों को हम बाकी जगहों की भी तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे कि कहां पर कैसे और कौन कौन से विशिष्ट अतिथि पहुंचे हैं, रावण दहन कहां पर हो रहा है। तो ये आपको हम एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और रावण दहन की। ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धू-धू करके रावण जो है वो जल पड़ा है, और ये तस्वीरें कई जगहों से आते हम देख रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, आपने पटना की तस्वीरें देखी, और एक और तस्वीर अब और गांधी मैदान की भी तस्वीर आप पटना की देख रहे हैं। वहाँ पर भी अब बस एक बार बस ये देखिए लग गई आग अब रावण को, और कुछ ही मिनटों में पटाखों के साथ रावण का दहन हो जाएगा। तो ये देखने के लिए बड़े बूढ़े बच्चे सब जाते हैं और काफ़ी उत्साह से यहाँ पर देखते हैं। इसे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन जलने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता है। और ये जो है 9 दिनों के बाद विजयदशमी का ये पर्व जो है वो लोगों के लिए बहुत उत्साह का भी पर्व है और साथ आने का भी पर्व है। और जो सबसे बड़ा संदेश इस पर्व से है, विजयदशमी से, वो ये कि सत्य की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है, कभी ना कभी बुराई ज़रूर हारती है। यही पूरे देश से जो तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, कई शहरों से हैं, और ये सभी तस्वीरें इसी एक संदेश को बता रही हैं। ये अभी क्षण भर में नीचे गिर जाएगा। पब्लिक से कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति पुतलों के नजदीक ना जाए। सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया जा रहा है, कोई भी पास न जाए, ये ऐलान किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि काफ़ी पटाखे इसमें लगे होते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है कि बहुत पास इन पुतलों के ना जाया जाए, सुरक्षित दूरी से ही इनको देखा जाए और इनका आनंद लिया जाए। तो
पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। शुभांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, और वो हमें बताएंगे कि वो उनके आसपास क्या हो रहा है। शुभांग, आपकी तरफ से क्या रिपोर्ट है? और यहाँ पर फिलहाल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और यहाँ पर फिलहाल जो तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूजा यहाँ पर। शुभांग की आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली के परेड ग्राउंड की हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी जो है उन कलाकारों से भी मिले, दोनों भी पीएम और राष्ट्रपति दोनों कलाकारों से भी मिले जो इतने दिनों तक रामलीला का मंचन कर रहे थे, उनके साथ भी मुलाकात की। फिर इन्होंने रावण दहन भी वहाँ पर देखा और बड़ी संख्या में बाकी आम लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे रावण दहन देखने के लिए, और ये भी देखने की कैसे विशिष्ट अतिथि जो हैं वो आए हैं। एक बार संयम बरतें, चंडीगढ़ पुलिस आपकी सहायता के लिए है। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी को नुकसान हो। कृपया जनता से अनुरोध करूंगा, कृपया जनता से अनुरोध करूंगा, अपने अपने स्थान पर बैठे, भगदड़ मत करें। श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। कृपया रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से क्या कुछ बता सकते हैं, क्या रिपोर्ट आ रही है? अतुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताएं क्या हो रहा है आसपास, बताइए। देखिए जी, मैं इस वक्त जो है लाल किला मैदान के नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के कार्यक्रम में मौजूद हूँ, जहां आपसे किसी भी वक्त जो है कांग्रेस की पूर्वाध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप माहौल देखिए, आप जैसा देख पा रहे होंगे मेरी ओर चारों तरफ जो है युद्ध के ताल के बीच जो है दशहरा का जो रामायण का जो आखिरी जो निर्णायक लड़ाई थी उसकी जो है निर्णायक लड़ाई जो थी उसको कहीं ना कहीं एक तरह से याद करने का दिन है आज, जब रघुनंदन ने लंकापति रावण के खिलाफ जो है आखिरी लड़ाई की थी। और आप जो चारों ओर मेरी जो लोगों की जमघट देखिए, जो रोशनी की जो जमघट है उसके बीच इन 3 विशालकाय पुतलों को देखिए जो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का है। और कहीं ना कहीं ये जो दर्शाने की कोशिश है कि व्यक्ति की स्थिति जो हो, शक्ति जो हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आखिरी में व्यक्ति का धर्म और उसकी नैतिकता जो है वही आखिरी में जो है मायने रखती है। और उसी सीख को एक तरह से कहें तो दिखाने की कोशिश है दशहरा के माध्यम से, जब लंकापति के रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण के जो है पुतले जलाए जाएंगे। आप देखिए कि चारों तरफ जो है लोग जो है काफी संख्या में जो है भर गए यहाँ पे। जाहिर सी बात है कि क्योंकि पुतले जलाने हैं तो थोड़ी इस जगह की कमी भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त आप देखिए उस साइड भी जो है लोग जो है किस तरह से इकट्ठे हैं और सभी को इंतजार है कि कब जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ आएंगी और उसके बाद जो है रावण का जो है दहन किया जाएगा। बता दूं कि पिछले 9-10 दिनों से जो है जो किरदार जिनके पुतले आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे किरदार जो है पिछले 8-9 दिनों से लगातार जो है लोगों को मनोरंजन कर रहे थे स्टेज पर, जब महाकाव्य रामायण को जो है रिक्रिएट किया जा रहा था। और उसी को जो है आज जो है एक तरह से निर्णायक जो है लड़ाई को जो है दिखाया जाएगा, जब भगवान श्री राम ने जब लंकापति रावण का वध किया था। तो कहीं ना कहीं अभी इंतजार है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है अभी से कुछ ही पल में कभी भी आ सकते हैं। और चूंकि बता दूं कि जो दिल्ली का ये जो परेड ग्राउंड है, जो लाल किला मैदान है, आपको बता दूं कि इस लाल किला मैदान में एक साथ
3 कमेटियां, रामलीला कमेटियां जो है वो रामलीला का आयोजन करती आई हैं। और अब से कुछ देर पहले जब आप बात कर रही थी तब मेरे पीछे जो है धुएं का एक गुबार उठा था। वो जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब दूसरे रामलीला कमेटी के जो है में वहां पे रावण का दहन किया था तो उसका धुएं का गुबार जो है यहाँ तक देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं पूरा जो लाल किला का मैदान है ये जो है पूरा दशहरा के माहौल में ढल गया है। और कहीं ना कहीं फिलहाल जो है यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अभी से किसी वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ सकते हैं। उसके जी, बाद आपके पास लौटेंगे अतुल, आपके पास लौटेंगे हम। अभी हम चलते हैं जरा सुजाता के पास। आजाद मैदान से हमारे साथ सुजाता भी जुड़ गई हैं। सुजाता, यहाँ पर क्या हो रहा है, बताएं आप। बिल्कुल, देखिए आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि दशहरा का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ये त्यौहार शिव सैनिकों के लिए और ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि दशहरा रैली जिसकी शुरुआत बाला साहेब ठाकरे ने की थी, उसको जो है उसकी लीगेसी, वो आइकॉनिक दशहरा रैली आज भी निकाली गई है। एक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली आज़ाद मैदान में रखी गई है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और दूसरी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो रैली है वो शिवाजी पार्क में रखी गई है। आजाद मैदान का सबसे पहले आपको दृश्य दिखा देते हैं। यहाँ पर जो शिव सैनिक है वो आना शुरू हो चुके हैं और बाला साहेब ठाकरे आनंद दीजिए की जो पोस्टर्स है उसके साथ भारी तादाद में शिव सैनिक गेरुए झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही समय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तमाम महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और इस बार के इस पूरे दशहरा रैली के मायने भी कई सारे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल है महाराष्ट्र में वो नजर आने वाली है, जिसके चलते एक और जहां शिव सैनिक उनसे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बात करेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड उन्हें बताएंगे कि आखिरकार जो कुछ भी उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में काम किया है मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्या कुछ था, चाहे वो लाड़की बहन योजना हो, मराठी भाषा को एक क्लासिकल भाषा का दर्जा देना हो, चाहे वो कोस्टल रोड हो, या तमाम ऐसी परियोजनाएं जो महाराष्ट्र के हित में महायुति की सरकार ने की है, उसके बारे में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोगों से बात करने वाले हैं, उन्हें लुभाने वाले हैं इस तौर पर कि आखिर क्यों लोगों को शिवसेना को वोट देना चाहिए इस बार के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जो महाराष्ट्र में 2022 में जो तमाम ऐसे राजनीतिक समीकरण बदले थे उसके बाद से ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे के विक्टिम कार्ड को लोग वोट देंगे या फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किए गए अच्छे काम को। तो आज की रैली काफी ज्यादा जरूरी भी होने वाली है और ऐसे में अगर आप देखें तो 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए यहाँ पर बैठने के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बारिश हो रही है जिसके चलते यहाँ पर लोग जो है वो सहारा लेकर दूर खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं लोग भारी तादाद में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग जो है वो शिवसेना के रामनामा पहनकर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? छत्रपति संभाजीनगर। संभाजीनगर से एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करने आए हैं। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे होंगे, मुझे पता है। उद्धव ठाकरे भी रैली ले रहे हैं शिवाजी। नहीं तो कांग्रेस के साथ गए, वो गद्दार लोग हैं, वो इनको नाम रखते, वो कांग्रेस के साथ गए उनसे हाथ मिले, वो गद्दार है, ये खुद्दार है एकनाथ भाई शिंदे। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उनकी जो शिव सैनिक है वो गद्दार है, आप लोग बोल रहे हैं वो गद्दार है। कौन है गद्दार? कांग्रेस के साथ हो गए, घरे तो गद्दार होए। तो यहाँ पर देखिए ना सिर्फ मुंबई से बल्कि तमाम महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से यहाँ पर लोग आए हुए हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुनने के लिए। जी बिल्कुल सुजाता, आपके पास हम लौटते रहेंगे इस पर और इस अहम रैली पर और जानकारी लेते रहेंगे। तो दशहरा के मौके पर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे दोनों की रैलियां हो रही हैं, अहम कई ऐलान की भी बात की जा रही है और इस सब के बीच पूरे देश में विजयदशमी मनाई जा रही है और अलग अलग जगहों पर रावण के पुतलों का दहन भी किया जा रहा है। तो पूरे देश में आज विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे देश से आ रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 4 शहरों की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, श्रीनगर, पटना, देहरादून और दिल्ली। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि हर जगह रावण दहन जो है वो लगातार चल रहा है और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग भी आए हैं देखने के लिए, बड़े बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं और 9 दिनों के
रामलीला के बाद और दुर्गा पूजा के बाद यहाँ पर विजयादशमी का त्यौहार है, जहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। तो यहाँ दिल्ली की अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू दोनों पहुंचे हुए थे। उन्होंने रावण दहन किया। आपको हम और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चंडीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी रावण दहन हुआ। तो अलग अलग शहरों में पूरे उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ रावण दहन किया जा रहा है। एक बार हम मुंबई चलते हैं, वहाँ पर रैली शुरू हो रही है। सुजाता के पास हम चलते हैं। जी सुजाता, रैली लग रहा है कि शुरू हो रही है अब। सुजाता, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं। सुजाता से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन सुजाता इस वक्त आज़ाद मैदान में है। वहाँ चुनाव के ठीक पहले जो एकनाथ शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे हैं, दोनों अलग अलग रैलियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर दशहरे के मौके पर ये परंपरा है वहाँ पर कि इस तरह से किया जाता है और ऐलान कुछ बड़े हो सकते हैं, इस तरह की भी बात लगातार चल रही है। और आपको हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे पूरे देश में विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। और हर जगह से ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। जैसे जैसे शाम का धुंधलका छाता है, वैसे ही एक एक कर जो कमेटी बहुत अच्छी है। सबके सब लोग जो सेवा करते हैं, जिस भाव से करते हैं, और किधर भी मैंने देखा नहीं है। तो गॉड ब्लेस देम। मैंने मोदी जी ने सही रामलीला चुनी है आने के लिए। बहुत बहुत प्यार आप सबको। ट्राई करें कि भारत को हमेशा एक रखें, कभी भी बंटने ना दे, ना कोई कास्ट, ना कोई रिलीजन, और आर्मी तो बिल्कुल ही नहीं, कोई भी हमें बांट ना पाए। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तो हनुमान की भूमिका कर रहे थे यहाँ पर दिल्ली में परेड ग्राउंड की रामलीला में बिंदु दारा सिंह यहाँ पर, और वो संदेश दे रहे थे। अब वापस हम चलते हैं सुजाता के पास। सुजाता, रैली से क्या खबर? सर, आजाद मैदान के दृश्य की, तो यहाँ पर लगातार जो शिव सैनिक हैं वो हैं, और आजाद में शिव सैनिक आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीद है उसकी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की मूर्ति के साथ आपको हर कोई नजर आएगा। और यहाँ पर जो राष्ट्र को लेकर, देश प्रेम को लेकर जो संगीत है वो बजाए जा रहे हैं। और अब से कुछ ही समय में, लगभग 8 बजे का समय है, जब मुख्यमंत्री शिंदे आकर यहाँ पर लोगों को संबोधित करने वाले हैं। तो एक प्रकार से हर किसी को उम्मीद है और साथ ही इंतजार है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, जब वो आकर यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे खास बात की आचार संहिता आज से कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में लागू की जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाने वाला है। इससे पहले दशहरा रैली की जो पूरे मायने हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक और एकनाथ शिंदे, दूसरी और उद्धव ठाकरे दोनों ही बड़ी तेजी के साथ और काफी ज्यादा ताकत के साथ अपने शिवसेना को लेकर चल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी, महायुति दोनों ही इस बार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार सबसे ज्यादा सीट वो बटोरेंगे। लेकिन कौन सी शिवसेना सीट बटोरने में कामयाब होगी, वो दोनों मैदान, यानी एक और आजाद मैदान, दूसरी और शिवाजी पार्क में जो भीड़ इकट्ठा होगी उसके द्वारा पता लग जाएगी। आजाद मैदान की बात करें तो 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं। वहीं शिवाजी पार्क में भी जो लोगों के
80 से 90 हज़ार होती है। तो आज से अभी से जो है वहाँ पर दोपहर से लोग आ चुके हैं, न सिर्फ मुंबई से बल्कि महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिलों से लोग पहुँचे हुए हैं अपने नेताजी को सुनने के लिए। लेकिन जो पूरा कार्यक्रम है वो अब से कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। ऐसी बातें कही जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही एक ही समय पर बोलेंगे और किसको लोग ज़्यादा सुनते हैं वो सोशल मीडिया के जो है जरिए पता चल जाएगा। और यदि अगर आप यहाँ का दृश्य देखें तो जो कुर्सियाँ हैं वो पूरे तरीके से लगाई जा चुकी हैं। हालांकि कुर्सियाँ अभी भी भरनी बाकी है, लेकिन जो शिव सैनिक है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ यहाँ पर पहुँचे, उत्साह के साथ पहुँचे एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को समर्थन देने के लिए। कई सारे मुद्दे पिछले 2.5 सालों में शिवसेना वर्सेस शिवसेना की इस लड़ाई में सामने आए। एक और जो चुनाव चिन्ह को लेकर हमने देखा कि जंग छिड़ी हुई थी, वहीं दूसरी ओर चाहे वो उनके पार्टी के चिन्ह हो धनुष बाण को लेकर दोनों ही गुटों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। लेकिन अंततः वो एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर अपना बोला। और आज चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के साथ एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव में लोगों से बात करने, उनको संबोधित करने यहाँ पर आए हुए हैं। देखना ये होगा कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है और किस प्रकार इस पूरे रैली का रिस्पॉन्स मिलता है, वो कैसे और कितना मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से बाला साहेब ठाकरे के समय से जिस भव्य स्तर जी सुजाता, पूरे शिवसेना के दशहरा रैली को किया जाता है वो इस साल भी किया गया है दोनों गुटों द्वारा। जी बहुत शुक्रिया सुजाता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और लगातार नज़र आप बनाए रखें, हम भी आप तक वापस आते रहेंगे। तो एक परंपरा जो शुरू की गई थी बाला साहब ठाकरे की तरफ से, वो रैली एक बार दशहरे के वक्त एक फिर से दोनों ही धड़े जो हैं वो कर रहे हैं। तो लगातार हम अपने दर्शकों को भी बताते रहेंगे कि पूरे देश में क्या हो रहा है, विजयादशमी के मौके पर कैसे पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटते हैं। आज पूरे देश में शहर शहर में विजयदशमी की धूम है और आप तक हम पहुंचा रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें। वो तस्वीरें जो आप अगर वहां पर हैं तो देख सकते हैं, नहीं है तो आप हमारे चैनल पे ये तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली, पटना, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून और श्रीनगर की ये तस्वीरें, रावण दहन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और विजयदशमी का त्यौहार इस तरह से लोग अलग अलग जगहों पर मना रहे हैं धूमधाम से। बड़े बच्चे बुजुर्ग सब देखने जाते हैं ये त्यौहार। पूरे देश में विजयदशमी की धूम आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम दिल्ली की दिखाते हैं। दिल्ली के परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने रावण दहन किया दिल्ली के परेड ग्राउंड में, और विशिष्ट अतिथि वो थे। हर बार की तरह वहाँ पर विशिष्ट तौर पर बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों ही पीएम और राष्ट्रपति दोनों यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे कि परंपरा है, उन्होंने तीर चला के रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को आग लगाई। आपके यहाँ पे आने से